बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन के जंगल में मुनमुन नाम की चिड़िया अपनी दो बहुओं टूनी और शिवानी चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन की बड़ी बहू शिवानी बहुत ही गोरी चिट्टी और सुंदर थी। वहीं उसकी छोटी बहू टूनी देखने में खास नहीं और सांवले रंग की भी थी, जिसलिए मुनमुन अपनी छोटी बहू टूनी से थोड़ी उखड़ी उखड़ी और अजीब सा बर्ताव करती थी और बड़ी बहू शिवानी को बहुत प्यार करती थी और उसकी हर फरमाइश को पूरा करती थी। एक दिन की बात है। अरे मेरी शिवानी बहू, तू तैयार नहीं हुई? हो गई माँ जी। तो जल्दी आजा, हमें बाजार भी तो चलना है और प्रीतो की शादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदने हैं। बस माँ जी, थोड़ा सा टचअप करके आ रही हूँ। अरे शिवानी, तुझे मेकअप की क्या जरूरत, तू तो पहले से ही बहुत सुंदर है। इतने में टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ जी चलिए, मैं तैयार हूँ। तुझे बुलाया किसने है? मैंने तो तुझे आवाज नहीं लगाई, मैंने तो अपनी सुंदर बहू शिवानी को बुलाया है। मुनमुन की ये बात सुनकर टूनी को बहुत बुरा लगता है और वह धीरे धीरे रोने लगती है। तभी शिवानी भी वहाँ आ जाती है। माँ जी चलिए, मैं अब तैयार हो गई हूँ। अरे मैं अपनी बहू की नजर तो उतार लूं, कहीं नजर न लग जाए। अपनी सास का यह रूप देखकर टूनी मन ही मन सोचती है, काश मैं भी शिवानी दीदी जैसी सुंदर होती तो आज माँ जी मेरी भी ऐसे ही नजर उतारती। पर मैं इसमें क्या करूं, जो मैं काली हूँ, यह रंग मेरा तो बनाया हुआ नहीं है। कृष्ण जी भी तो काले थे, फिर भी लोग उन्हें कितना चाहते थे। पर यदि यह रंग एक पक्षी का हो जाए तो ये लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उसे काली काली कहकर चिढ़ाते हैं। हे भगवान, ऐसे दोगले लोग हैं ये पक्षी। टूनी अपने मन में यह सोच रही थी कि तभी उसकी सास और जेठानी उसे छोड़कर वहां से चली जाती हैं। अरे माँ जी, मैं भी तो हूँ। टूनी उन दोनों के पीछे पीछे उड़ती हुई जाती है। कुछ देर में वे दोनों एक दुकान में जाती हैं और कुछ कपड़े खरीद कर वहाँ से आ जाती हैं। तभी शिवानी अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे प्रीतो की शादी के लिए फेशियल करवाना है, मैं करवा लूँ? हाँ हाँ बहू, करवा ले, और उसके साथ साथ और कुछ भी करवा लेना, जब तक मैं मार्केट में कुछ सब्जियां ले आती हूँ। तभी टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं भी फेशियल करवा लूँ? अरे तू फेशियल करवा कर क्या करेगी? यह तेरा रंग तो उससे निखरने वाला नहीं है, रहेगी तो तू काली की काली ही, कोई गोरी थोड़ी ना हो जाएगी। हाँ, अगर तेरा रंग साफ होता है तो मैं तेरा फेशियल करवा भी देती, पर जब इसका तेरे रंग पर कोई फायदा ही नहीं होगा तो खामखा क्यों पैसे बर्बाद करना। इसीलिए तू रहने दे और मेरे साथ चल, आ कुछ सब्जियां खरीदवाने में मेरी मदद कर दे। टूनी अपनी सास की ये बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपनी सास के साथ चली जाती है। तभी टूनी की नजर एक दीवार पर लगे पर्चे पर पड़ती है, जहाँ लिखा हुआ होता है, अगर काले रंग से परेशान हो तो हो जाओ गोरा। ये क्या लिखा हुआ है? क्या सच में मेरा रंग भी काले से गोरा हो जाएगा? क्या मैं भी सुंदर हो जाऊंगी? एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। ऐसा करती हूँ, इस पर्चे की फोटो ले लेती हूँ और इस नंबर पर बात कर लूंगी। टूनी उस पर्चे के दिए हुए नंबर पर कॉल करती है। हेलो, हाँ जी मैं टूनी बोल रही हूँ, मैंने आपके पर्चे पर देखकर आपको कॉल किया है। जी हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मेरा रंग काला है, तो क्या मेरा रंग गोरा हो जाएगा? जी हाँ, आपका रंग भी काले से गोरा हो जाएगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। आप एक बार हमारे ऑफिस में विजिट कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जी, एक बार आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए। जी जी लिखिए। इसके बाद टूनी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और उस ऑफिस के अंदर जाती है। तभी एक कबूतरी उसके पास आती है। हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? मुझे अपना रंग काले से गोरा करवाना था। जी हाँ हो जाएगा, आप इस तरफ आइए। वह कबूतरी उसे एक जादुई दर्पण के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है और देखते ही देखते एक रोशनी उस दर्पण से निकलती है और टूनी का रंग एकदम बदल जाता है और वह काली से एकदम गोरी चिट्टी और सुंदर हो जाती है। क्या क्या मैं ही हूँ ये? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा
कि मेरा रंग इतना बदल गया। अपने नए रंग को पाकर टूनी बहुत खुश थी और जब वह अपने घर जाती है तो उसकी सास और जेठानी उसे देखती ही रह जाती हैं। यह इतनी सुंदर चिड़िया हमारे घर में क्या कर रही है? इसे पहले तो यहाँ नहीं देखा। लगता है इस जंगल की नहीं है। रुकिए, मैं इससे बात करके देखती हूँ। हेलो, आप कौन हैं? अरे भाभी जी, पहचाना नहीं? मैं टूनी। टूनी, ये तुम हो? हाँ हाँ, ये मैं ही हूँ। पर तू तो काली थी, इतनी गोरी कैसे हो गई? आप आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन रहे हो? वैसे कैसा लग रहा है मेरा नया अवतार? मुनमुन और शिवानी की आंखें टूनी की खूबसूरती से हटी नहीं रही थी। रात को प्रीतो कबूतरी की शादी में जाने के लिए सब तैयार थे, बस शिवानी तैयार नहीं थी। तभी मुनमुन शिवानी को आवाज लगाती है, अरे शिवानी बहू, जल्दी आ जाओ, बारात आ गई होगी। माँ जी, 1 मिनट रुकिए ना, अभी मेकअप करके आई। तभी टूनी आती है। टूनी बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी खूबसूरती को मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। माँ जी, मैं चलती हूँ, आप आती रहिएगा। टूनी शादी में चली जाती है, अपनी सास और जेठानी को छोड़कर। शादी में आए सभी लोग टूनी की बहुत तारीफ कर रहे थे। उसकी सुंदरता को देखकर उनके पास अल्फाज ही नहीं थे। सब के सब टूनी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। यह देखकर उसकी सास और जेठानी अंदर ही अंदर जल भुन रहे थे। तभी उस हॉल में आग लग जाती है। सब के सब पक्षी उस हॉल से भागकर निकल जाते हैं। शिवानी अपनी सास को अंदर ही छोड़कर वहां बाहर आ जाती है और मुनमुन आग के बीचों बीच फंस जाती है और मदद के लिए पुकारती है, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, मैं यहाँ आग में फंसी हुई हूँ, कोई है? टूनी अपनी सास की आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए अंदर जाती है और बिना खुद के बारे में सोचे अपनी सास को आग से बचाकर बाहर ले आती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी। हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। बहू मुझे माफ कर दे, मैं पागल थी जो सिर्फ लोगों की सूरत से प्यार करती थी और मैंने तेरे साथ भी बहुत गलत किया। बहू मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। बहू, तेरी सूरत ही नहीं, तेरी सीरत भी बहुत अच्छी है और अब मैं समझ गई हूँ कि रंग में कुछ नहीं रखा। असली सुंदरता मन से होती है, तन से नहीं। इसके बाद मुनमुन अपनी दोनों बहुओं को एक समान प्यार करने लगी।